चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी चैप्टर में, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं देने वाला, वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कूलॉम्स लॉ के ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल्स में आने वाली कुछ खास दिक्कतों के बारे में। अगर आपसे कहा जाए कि अगर कोई भी चार्ज संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस अवस्था में है, तो आपको मानना पड़ेगा कि उस पर लगने वाला नेट बल 0 है। और अगर आपसे कहा जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम संतुलन की अवस्था में है, तो इस पोजीशन में पता आपको क्या करना होगा? आपको नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स की वैल्यू को 0 मानना पड़ेगा। और अगर आपको कोई दो चार्जेस दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है कि इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके बिटवीन में कहाँ तीसरा चार्ज अरेंज किया जाए जिस पर कोई फोर्स वर्क ना करे। तो गाइस, आपको इस बात को समझना होगा कि अगर वो दोनों के दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तब उस पोजीशन में जो थर्ड चार्ज होगा, इन दोनों के बिटवीन जो लाइन मैंने खींची है काल्पनिक, इमेजिन कर लो भाई काल्पनिक, उस पर अगर चार्ज रखा जाएगा तभी वो संतुलन की अवस्था में यानी बैलेंस स्टेज में आ जाएगा। और ऐसी पोजीशन में कोई से भी दो पेयर यानी इस आवेश को आप ले लेंगे और इस आवेश को ले लेंगे, तो कोई भी किसी भी कंडीशन के दो आवेशों के बिटवीन में जो फोर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा। और ऐसी पोजीशन में तुम लोग कर सकते हो भाई F1 बराबर F2। थर्ड आवेश आपको यहाँ रखा हुआ है, तो पहला फोर्स यहाँ हो गया और दूसरा फोर्स यहाँ हो गया, तो ये दोनों फोर्सों को आप क्या कर दोगे? बराबर। और बराबर यानी इक्वल करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो आपको क्या करना होगा? जो थर्ड चार्ज है, सुनना वेरी केयरफुली, सुनना बहुत ध्यान से, जो थर्ड चार्ज है वो कम मैग्नीट्यूड, कम परिमाण वाले चार्ज के पास बाहर की तरफ रखा जाएगा। और ऐसी पोजीशन में आप इस चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो ये पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। अब आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक न्यूमेरिकल कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड। चलिए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। तो ये रहा न्यूमेरिकल हमारे सामने कि भाई हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू है QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम एंड QC इज इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम एंड QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। देख रहे हो ध्यान से। अब आगे उसने कहा कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी स्क्वायर ABCD के कॉर्नर्स पर इसको रख दिया गया है। तो हमें बताना है कि स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखने पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू, बल की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक गाइड का होना, नहीं गाइड का होना नहीं, एक डायग्राम का बनाना, क्योंकि एक्चुअल में आपको गाइड तो वैसे मिल जाएंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बट बाय द कंसेप्ट, बाय द डायग्राम न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि हलवा पूरी खाना, गुलाब जामुन खाना, मुँह में पानी आ गया, कोई बात नहीं, रोक के रखो, पहले इस वीडियो को देख के जाओ पूरी। सबसे पहली बात, यहाँ मैं एक स्क्वायर बनाऊँगा, तो यहाँ मैंने आई होप सो स्क्वायर बन जाए, आई प्रे फॉर इट। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना दिया है। स्क्वायर का नेम मैंने रखा है ABCD और इसकी जितनी भी ये लेंथ है, जो भुजाएं हैं, कितनी हैं? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड एट द लास्ट 10 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा उसने क्या कहा है हमसे? वर्क के सेंटर पर। अब हमें इस वर्क का सेंटर मीन्स केंद्र ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? हम यहाँ से इसके विकर्ण खींचेंगे और यहाँ से इसके विकर्ण इस तरीके से खींच देंगे। तो खींच देने के बाद अब यहाँ जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आया, मीन्स प्रतिच्छेदन बिंदु आया O, तो यहाँ हमें फाइंड करना है कि भाई 1 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स या नेट फोर्स कितना होने वाला है। कोई बात नहीं गाइस, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले एक काम करते हैं, वो क्या? यहाँ चार्ज कितना रखा है चेक करते हैं पहले। QA की वैल्यू हम लोगों के पास है 2 माइक्रोकूलम, QB की वैल्यू हम लोगों के पास है -5 माइक्रोकूलम, QC की वैल्यू हमारे पास है
2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू हमारे पास है -5 माइक्रोकूलम। अब इसके बाद गाइस हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव यानी धन आवेश, और ये चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव यानी धन आवेश। और पॉजिटिव आवेश के चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं, रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल। और जो ये प्रतिकर्षण बल होगा इन दोनों के बिटवीन नहीं बल्कि आउटसाइड में वर्क करेगा, क्योंकि भाई प्रतिकर्षण है मतलब दूर हटाने वाला बल है, इसलिए इनका जो बल है वो फोर्स है Fa, वो काम करेगा इनसे आउट डायरेक्शन की तरफ, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। तो ये क्या हो गया हम लोगों के पास, Fa। सिमिलरली C पर हमारा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और यह हमारा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, देन भी पॉजिटिव। तो दोनों चार्ज आपके कैसे हैं, पॉजिटिव। तो दोनों चार्जेस के बीच कौन सा बल लगेगा, तो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स। कहाँ लगेगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड बोले तो बाहर की ओर। तो बाहर की ओर ये बल लगा, इसका नाम रखा मैंने भाई FC। देख रहे हो, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब इसकी बात करते हैं 1 माइक्रोकूलम और ये है -5 माइक्रोकूलम। अरे भाई ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों के बीच वर्क करेगा अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल वर्क करने वाला, इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा माइनस चार्ज की तरफ होगा। सब लोगों को पता है कि माइनस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो डायरेक्शन अपना माइनस की तरफ ही दिखाएगा। डायरेक्शन जो होता है वो माइनस चार्ज से निर्धारित किया जाता है या शो किया जाता है, ठीक है। तो इनका चार्ज क्या है आपका -5 और ये क्या है +1। तो अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इस वजह से ये जो फोर्स है FB ये B की तरफ वर्क करने वाला है। अब बात करते हैं फाइनल और एटलीस्ट फोर्स की, जिसका नाम है FD। तो यहाँ पर चार्ज है मेरे पास -5 माइक्रोकूलम और सामने मेरे पास यहाँ चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में एक बात बहुत ही केयरफुली देखना कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों के बीच में वर्क करेगा अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल। और आकर्षण बल हमेशा अपना डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ दिखाता है। कैसे दिखाएगा भाई, इनवर्ट दिखाएगा लेकिन चार्ज की तरफ दिखाएगा। और इसमें क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण बल था, इसलिए बाहर की तरफ दिखा रहा था, आउटवर्ड दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये फोर्स वर्क कर रहा है जिसका नाम है FD। ध्यान दिया आपने, यहाँ दोनों प्लस थे तो ये बाहर की तरफ चला गया, यहाँ दोनों प्लस थे तो फोर्स बाहर चला गया। एक प्लस है एक माइनस है तो फोर्स माइनस वाले की तरफ गया, एक माइनस एक प्लस है तो फोर्स माइनस वाले की तरफ चला गया। अब बी केयरफुली आपको यह ध्यान देना होगा, वो क्या, ये -5 ये +1, अरे ये -5 ये +1, चार्ज बिल्कुल सेम है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें AO, चलिए फाइंड कर लेते हैं पहले यहाँ पर। AO = BO = CO DO R। एक्चुअल में ये जो हमारा दे रखा है AC एक विकर्ण है। आप लोग जानते हैं भाई विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2, लेंथ √2, कितना हो गया हमारा 10√2 यानी 10√2 सेंटीमीटर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तुमको मालूम पड़ेगा भाई, अगर मैं AC का हाफ कर दूं, अगर मैं AC का हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझको मिल जाएगा AO की वैल्यू या फिर CO की वैल्यू या फिर BO की वैल्यू या फिर DO की वैल्यू, क्योंकि सारी के सारी वैल्यू यहाँ पर बराबर है, इक्वल है। चलिए काम करते हैं फिर। इसको मैंने लेट किया हुआ है R, तो R = AC/2, तो ये हो जाएगा आपका 10√2/2 और 2 5 10, यानी हिंदी बोल देता हूँ 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। यानी डिस्टेंस सारी की सारी बराबर है, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर नेट फोर्स हमारे पास कितना होने वाला है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। नेट फोर्स होगा हमारा FA + FB + FC + FD, ये हमको फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। पहली बात क्या, यहाँ पर FD और FB बिल्कुल इक्वल होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, बिल्कुल इक्वल। भाई कैसे इक्वल होने वाले हैं, चार्ज 5 चार्ज 5,
चार्ज 1 चार्ज 1, डिस्टेंस भी दोनों की क्या इक्वल है, इसका मतलब FB और FD बिल्कुल इक्वल होने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर इसमें होने वाला है कि FB और FD का डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई, FD इज इक्वल टू माइनस FP, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मैं बात करने वाला हूँ C और A वाले फोर्स की, तो ध्यान देना है, यहाँ 2 माइक्रोकूलाम है और यहाँ 1 माइक्रोकूलाम है, यहाँ 2 माइक्रोकूलाम है, यहाँ 1 माइक्रोकूलाम है, डिस्टेंस स्मॉल r है, डिस्टेंस स्मॉल r है, इसका मतलब FC ऊपर और FA इन दोनों की वैल्यू भी आपस में बराबर होने वाली है, लेकिन अपोजिट होने वाली है। देखना ध्यान से, FA गया नीचे और FC गया अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, तो हम कह सकते हैं FC इज इक्वल टू माइनस FA। देखा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, कोई मतलब ही नहीं इन लोगों को, अलग अलग भाग रहे हैं बिल्कुल। अगर मैं इन वैल्यू को यहाँ पर लगाता हूँ तो क्या होगा, FD प्लस का है और FB माइनस का है, तो FD FB। अब मैं इन वैल्यू को यहाँ पर लगाने वाला हूँ, चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पर हम FA, ठीक है, इसके अलावा माइनस का FB, इसके अलावा FC और माइनस का FD। तो आपने देखा FD FB में संबंध क्या है कि ये प्लस माइनस के हैं, ठीक है। FD और FB माइनस का हो गया तो इसे हम प्लस का लगाएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर हम एक काम करते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटाने का एक काम कर लेते हैं। FD FB के बराबर है लेकिन प्लस माइनस का चक्कर है, FD FB। तो पहले हम एक काम करते हैं, FB रहा हमारा प्लस का और FD रहा हमारा माइनस का। इसी तरीके से यहाँ पर FC रहा प्लस का और FA हो गया हमारा माइनस का। तो ये जो हमारे इक्वल भी हैं, कौन कौन इक्वल है भाई इसमें, D और B इक्वल है, देखते हैं ध्यान से, D और B इक्वल है, कैंसिल, C और इक्वल है, कैंसिल, बराबर 0। हालांकि मुझे इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, बट क्या करें, तुम लोगों को समझाने के चक्कर में इतना कुछ करना पड़ता है। देखो ध्यान से, FC गया ऊपर की ओर, FA गया नीचे की ओर, दोनों बल आपस में इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए बराबर होने की वजह से और विपरीत दिशा में होने की वजह से जब इन्हें घटाओगे तो इनका जो नेट फोर्स होगा कितना हो गया, 0, बिल्कुल 0, शून्य, अंडा हो गया। अब बात करते हैं इस वाले की, ये वाला FD FB फोर्स के बराबर है क्योंकि चार्ज बराबर है, दूरी बराबर है, लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो जब इनको घटाओगे तब भी फोर्स कितना निकल के आने वाला है, 0, और जब तुम 0 में 0 जोड़ोगे तो वो 0 रहेगा। इट मीन्स दैट इस 1 माइक्रोकूलाम के चार्ज पर कोई भी फोर्स वर्क करने वाला नहीं है। बट आपको समझाने के लिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस बताई, बट मुझे अब लगता है कि तुम लोगों के सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम बहुत ही कम टाइम के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। तो जुड़े रहें शारिक एपिक के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। जय हिंद।